मेरी सभी वीडियो अनअकैडमी पर भी देख सकते हैं। उसके लिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। वहां पर निशा राज सर्च करेंगे तो मेरी और भी वीडियो देख सकेंगे जो कि आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेंगे। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दे रखी है। हेलो फ्रेंड्स, आज ये मैथ की वीडियो में मेंस्ट्रुएशन की ये 5वीं वीडियो है। 4 वीडियो मैंने दे दिया है और ये है 5वीं वीडियो। तो आइए देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है कि एक वर्ग की भुजा 3√2 यानी कि 3√2 सेंटीमीटर है तो उसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है और मैं बेसिक से ही फिर आगे धीरे धीरे इसे इंक्रीज करूंगी। ये दिया गया है आपको एक वर्ग। वर्ग का ये क्या है आपका, ये है विकर्ण। एक सिरे से दूसरे सिरे को मिलाने वाली रेखा है उसकी विकर्ण कहलाती है। तो विकर्ण की लंबाई आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो याद रखिए कि वर्ग का विकर्ण बराबर एक फॉर्मूला होता है क्या, तो √2 गुने भुजा। अब √2 इंटू भुजा कितना दिया गया है 3√2, तो 3√2 हमने इसे कर दिया। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो √2 इंटू √2 हो जाता है 2, तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। यही हो गया हमारा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दो वर्गों के परिमाप 40 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। अब कहता है उस तीसरे वर्ग का परिमाप, तीसरा एक वर्ग है उसका परिमाप जिसका क्षेत्रफल जो है इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है, क्या होगा। क्या होगा अब थोड़ा अटपटा सा लग रहा है आपको, बट क्वेश्चन यहाँ पे समझिए कि उस तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। तो आइए इसे हम बनाते हैं। अब कहता है दो वर्गों का परिमाप दे दिया गया है। अब दोनों वर्गों का सबसे पहले आप क्षेत्रफल निकालेंगे, तभी दोनों का अंतर करके आप तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। फिर उससे हम क्या करेंगे कि भुजा निकाल के तब परिमाप निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट वाले पे। ये है आपका फर्स्ट वर्ग और ये है आपका सेकेंड वर्ग। अब दोनों का परिमाप दिया गया है तो परिमाप बराबर क्या होता है फॉर्मूला 4 इंटू भुजा बराबर दे दिया गया है 40। इसे जब आप कट करेंगे तो a का मान कितना आ जाएगा 10। ये हो गई भुजा। दूसरे वाले के लिए फिर क्या हो जाएगी 4 इंटू भुजा लिखते हैं, a1 हमने लिख दिया इक्वल टू 32 दिया गया है। ये भी इसे कट हो जाएगा तो a1 यानी कि दूसरी वाली की भुजा कितनी आ जाएगी, 8 टाइम में कटा तो 8 सेंटीमीटर हो गया। अब इसका निकालना है आपको क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा का स्क्वायर, इसका भी हो जाएगा a1 का क्या स्क्वायर। अब 10 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब फिर जब हम इसे निकालेंगे तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल, तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या कहा कि दोनों क्षेत्रफल के अंतर है, यानी कि 100 माइनस 64 कर दिया हमने तो कितना बच गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल। अब जब तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल है ये, तो हम इससे इसकी भुजा निकाल सकते हैं। तो तीसरा वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर बराबर कितना दिया है 36, तो a का मान कितना हो जाएगा 6। अब इसका निकालना है आपको परिमाप। तो परिमाप बराबर क्या होता है 4 इंटू भुजा यानी कि 4 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा इसका परिमाप आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किसी वर्ग का विकर्ण 16√2 है इतना सेंटीमीटर, तो उसका परिमाप क्या है। तो विकर्ण से निकालना है आपको परिमाप, तो उसके लिए सबसे पहले आपको निकालना होगा इसकी भुजा। तो वर्ग का विकर्ण बराबर मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि क्या होता है √2 गुने भुजा। अब विकर्ण दिया गया है 16√2 इक्वल टू √2 मल्टीप्लाई भुजा को हमने a लिख दिया। √2 और √2 कैंसिल हो गया तो भुजा का मान कितना हो गया 16 सेंटीमीटर। अब इसका परिमाप निकालना है आपको, तो परिमाप बराबर होता है 4 गुने भुजा यानी कि 4 मल्टीप्लाई 16 इक्वल टू हो जाएगा 64 सेंटीमीटर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक वर्ग की भुजा को 30% बढ़ा दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो देखिए ये एक वर्ग है,
वर्ग का क्या होता है कि चारों साइड इक्वल होता है, इसमें लंबाई हो या चौड़ाई हो सभी एक ही साइज की होती है। तो जब आप 30% की वृद्धि इस साइड करेंगे तो इसकी चौड़ाई में भी वृद्धि होगी, यानी दोनों भुजाओं में वृद्धि होती है। तो यह जस्ट जैसे हम लोग रेक्टेंगल का बनाते थे वैसे ही इसका भी बनेगा। तो वृद्धि कह रहा है तो 30% प्लस 30% हो जाएगा, प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 30 गुने 30 बटे हो जाएगा 100। ये 0 0 कट हो जाएगा, 30 और 30 60 और 3 गुने 3 हो जाएगा 9, यानी कि 69%। और चूंकि ये प्लस में आया तो 69% की क्या होगी, क्षेत्रफल में वृद्धि। यही हो गया हमारा आंसर। चलते हैं हम लोग अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक वर्ग तथा उस वर्ग के विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो चलिए, ये है एक वर्ग मैंने बनाया, ओके। अब वर्ग के विकर्ण मैंने बताया कि क्या होती है कि मतलब कि दोनों सिरों पर एक लाइन जो खींची जाती है, मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे विकर्ण कहते हैं। अब विकर्ण के ही लंबाई की एक बनाया गया है वर्ग। ये फिगर में थोड़ा रेक्टेंगल टाइप बन गया है, बट इसी के भुजा के नाप का एक बनाया गया है वर्ग, ओके। अब क्या कहता है, दोनों के क्षेत्रफल का आपको रेशियो निकालना है। तो इसमें कुछ दिया नहीं है, तो मान लेते हैं कि पहले वाली जो वर्ग है इसकी भुजा को हमने मान लिया a, और अब दूसरा जो वर्ग है इसके लिए भुजा कौन सी हो गई, इस वर्ग का जो विकर्ण होगा वही इस वाले वर्ग के लिए हो जाएगा भुजा। तो निकालते हैं हम पहले कि वर्ग का विकर्ण जो निकल जाएगा √2 गुने भुजा, यानी कि a√2 हम इसे कह सकते हैं। ये जो आया a√2, तो ये भी a√2, ये भी a√2, चूंकि ये क्या है, एक वर्ग है। अब कहता है दोनों का क्षेत्रफल निकालना है। तो दोनों का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, पहला वर्ग हो गया ये और दूसरा हो गया ये। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, और इसका भी तो इसका भुजा क्या था, आपका a ही था, और इसके लिए भुजा क्या है, a√2, तो इसका भी कर दिया हमने स्क्वायर। तो a² इज 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा a² और √2 का होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2। अब ये और ये आपका कैंसिल हो गया, तो 1:2 आ गया इसका रेशियो, और यही हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई आधी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा कहने का मतलब है कि ऐसा कह सकते हैं कि कितना बढ़ जाएगा या कितना गुना हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको आंसर देना है। तो चलिए इसे बनाते हैं हम लोग कि यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा, तो मान लिया जाए कि यह एक वर्ग है और इसकी भुजा दी गई है a, क्योंकि मान तो दिया नहीं है किसी का। अब कहता है इसकी लंबाई को आधी कर दी जाए, यानी कि अगर a है तो इसके आधी कर दी जाए, या फिर अगर आप उसे करेंगे तो बटे आ जाएगा। चलिए 2 मैंने बना लिया। इसे ही मान लीजिए पहला जो वर्ग है इसका मान लीजिए भुजा आप 2a, तो और इसकी जब आधी कर देंगे तो कितनी भुजा वाली हो जाएगी, a भुजा वाली। आप ऐसे इस तरीके से बनाइए, हालांकि a और a/2 करके भी आप बना सकते हैं, बट ये थोड़ा इजी होगा। तो पहला वर्ग हो गया ये, और ये हो गया दूसरा वर्ग कि पहले 2a भुजा था, अब इसकी आधी कर दिया हमने। तो अब कहता है कि उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो चलिए, ये रहा फर्स्ट वाला और ये रहा सेकंड वाला। तो इसके लिए क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर, और इसके लिए भी क्या हो जाएगा, a1 हमने कर दिया इसे a² यानी भुजा स्क्वायर। तो चलिए, पहले वाला का क्या था आपका 2a का होल स्क्वायर, फिर जब हमने आधी कर दी तब इसका भुजा क्या हो गया, a का स्क्वायर। अब ये हो गया आपका 4a² और ये हो गया a² और a² आपका कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा 4:1। तो हमने क्या देखा कि जब हमने इसकी लंबाई को आधी कर दी तब इसका क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए क्या प्रभाव पड़ा, ये हो गया इसका 1/4। इस तरीके से आपको आंसर में देना होगा कि ये इसका क्या हो गया, 1/4 भाग हो गया, और यही हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कहता है कि दिए गए वर्गों के छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाले। मैंने इसमें छायांकित नहीं किया, मैं बता देती हूँ कि इसमें क्वेश्चन क्या था दिया हुआ। ये वाला जो पार्ट था इसका, ये बस इतना ही भाग दिया गया था और आपको इसी का निकालना है क्षेत्रफल।
ओके, ये जो है एक स्क्वायर दिया गया है और इसके अंदर एक वृत्त सर्किल बना हुआ है और ये जो भाग आपका छायांकित है यही निकालना है आपको, इसी का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले एक चीज आप समझ लीजिए कि अगर ये वर्ग है और बीच में बना हुआ है एक वृत्त, तो सिर्फ 1 2 3 4 ये चारों साइड देख रहे हैं आप, थोड़ा सा जगह बचा हुआ है। तो अगर सिर्फ उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जाए तो हम क्या कह सकते हैं? तो देखिए, वर्ग के क्षेत्रफल में अगर वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर दिया जाए तो ये जो बचा हुआ भाग था ये टोटल भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन टोटल भाग में भी हमें क्या, बस आधा। यहाँ पे देखिए, अगर जब हम इसे डिवाइड कर दें तो दिखाया क्या गया है कि बस ये आधा वाला भाग का ही क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। तो इस पूरे बचे हुए भाग के क्षेत्रफल को अगर हम हाफ कर दें तो निकल जाएगा इसका क्षेत्रफल। तो आइए चलते हैं। अब इसमें से कहता है, भुजा कहता है दिए गए वर्ग में छायांकित भाग। और एक चीज आपको इसमें क्या था कि क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि ये कितना, तो इसमें दिया गया था, मैंने लिखा नहीं, ये दिया गया था आपको 2 सेंटीमीटर। तो ये भी आपका 2 सेंटीमीटर, चूंकि एक वर्ग है तो सभी 2-2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब अगर वृत्त की त्रिज्या की बात की जाए तो इसकी आधी, यहाँ पे देखिए, जब किसी वर्ग में अधिकतम जो है त्रिज्या वाली एक वृत्त खींचते हैं तो उस वृत्त की जो त्रिज्या होती है इस वर्ग के भुजा की आधी हो जाएगी। ऐसे भी आप देखिए, ये हो गया इसकी भुजा और यहां से यहां तक इसका हो गया व्यास, और व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो व्यास क्या हो गया 2 और इसका आधा कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। अब चलिए चलते हैं, शेष भाग का क्षेत्रफल पहले निकाल लेते हैं। शेष भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा कि वर्ग का क्षेत्रफल और इसमें माइनस कर देंगे हम वृत्त का क्षेत्रफल और उसी में बटे कर देंगे 2, तो ये हमारा भाग निकल जाएगा। तो चलिए, वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर, यानी 2 था सेंटीमीटर। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। चलिए, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और माइनस हो जाएगा यहाँ पे 22/7 और यहाँ पे आर का मान 1 का स्क्वायर करेंगे तो ऐसे भी आपका 1 ही आएगा। चलिए, अब इसका एलसीएम लेते हैं 7, यहाँ पे कितना हो जाएगा 28 - 22, कितना आ जाएगा 6/7। चलिए, ये हो गया आपका 6/7, कौन सा, ये टोटल, ये भाग जितने भी है ये सभी भाग का क्षेत्रफल। लेकिन इसमें भी आपको आधा का ही बताना है, तो आधा का ही बताना है तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 6/7, इसका कर देंगे हम हाफ कर देंगे, तो यहाँ पे आप 2 कर सकते हैं इसे हाफ, तो कितना आ जाएगा 3, यानी कि 3/7 सेंटीमीटर या मीटर जो भी आपका दिया हुआ स्क्वायर, यही हो गया हमारा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा समबाहु त्रिभुज की भुजा के बराबर है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। कहता है एक वर्ग की प्रत्येक भुजा, एक दिया गया है आपका वर्ग और इसके बारे में कहा गया कि इसकी प्रत्येक भुजा जो है समबाहु त्रिभुज की भुजा के बराबर है। एक बना लिया हमने समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज कहते किसको है, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो और तीनों कोण भी बराबर हो। तो इसकी भुजा और इसकी भुजा दोनों क्या है, बराबर। इसमें भी सारी भुजाएं इसकी सेंटीमीटर या मीटर कुछ भी आप इसे मान सकते हैं। अब दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात, तो यहाँ पे हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल, चूंकि पहले वर्ग की बात की गई है, = यहाँ पे हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ओके, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर। इसकी भुजा थी a² और इसकी यहाँ पे a² नहीं भी लिख के आप इसे काट सकते हैं क्योंकि दोनों की भुजा सेम है। तो 3/4 इसकी भी भुजा a², ये कट हो जाएगा, यहाँ पे बचा 1 और यहाँ पे बचा √3/4। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो इसे थोड़ा बटे वाले में से चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम, इसके एलसीएम से दोनों में कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, ये 4 कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा आंसर हमारा 4:√3, सॉरी ये हो जाएगा √3, 4:√3, यही हो गया इसका आंसर। तो आई थिंक कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो और भी अगर इस तरह की वीडियो आपको देखनी है तो प्लीज इस वीडियो में कमेंट करें और इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।